माँ जी, मैंने किचन का सारा काम खत्म कर दिया है। आपको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। मैं जब शाम को आऊंगी तो आके फिर कर लूंगी सारा। और माँ जी, आपको मेरी कसम है, आप बिल्कुल भी किचन में नहीं जाएंगी। आप बस पूरे दिन आराम करेंगी। ठीक है बहू, ठीक है। अब तू मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत हो। अब तू तसल्ली से अपने मायके होके आ। तेरी मम्मी तेरी राह देखती होंगी। अब जल्दी जा। हाँ जी माँ जी, मैं तो जा रही हूँ, पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई काम नहीं करेंगी आप। बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया। और बहू, रास्ते में से ना कुछ मिठाई वगैरह खरीद लेना। ऐसे खाली हाथ नहीं जाते हैं अपने मायके। जी माँ जी, ठीक है, मैं खरीद लूंगी। सुलेखा, ये नंदिनी बहू इतनी तेजी में कहाँ गई है? वो अपने मम्मी से बात कर रही थी ना, तो मैंने दोनों की बातें सुन ली थी। अपनी मम्मी को काफी याद कर रही थी, तो मैंने ही कहा इसको कि जा अपने मायके हुआ। हाँ, ये काम तो तूने सही किया कि बहू को उसके मायके भेज दिया। वैसे भी शादी के इतने साल हो गए, वो अपने मायके रहने के लिए तो जाती ही नहीं है। बेचारी जाती है और 2-3 घंटे बाद फिर वापस आ जाती है। हाँ जी, ठीक है, ये बात तो आपने। अब उसका मायका पास में है ना, तो मायका पास होने का ये फायदा तो हो ही जाता है ना, कि जब भी मन कर रहा है तब मिलके आ जाओ अपनी माँ से। माँ, ये भाभी कहाँ गई है? वो तेरी भाभी ना अपने मायके गई है। उसकी माँ उसको बहुत याद कर रही थी, और ये भी याद कर रही थी अपनी माँ को, तो मैंने ही कहा कि जा अपने मायके हुआ। पर तुमने उन्हें मायके जाने से रोका क्यों नहीं माँ? अरे मैं क्यों रोकती उसे उसके मायके जाने से? उसका मायका है, वो जाएगी नहीं वो अपने मायके। आप सबकी इतनी छूट देने की वजह से आज भाभी इतनी चढ़ी हुई है। हल्का, इसमें चढ़े होने की क्या बात है? अब उसका मायका पास में मिलके आ जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा फिर? कोई भी लड़की अपना मायका थोड़ी छोड़ देती है। अभी तो वो हमसे पूछ के जा रही है, नहीं तो उसके बाद पूछना भी बंद कर देगी, तब क्या होगा फिर? और देख, कल का रिश्ता ना दोनों तरफ से ही चलता है। जब बहू ने हमें अच्छे से स्वीकार कर लिया है, तो बदले में हम भी तो उसे मान और सम्मान देंगे ना। हाँ हाँ अलका, मुझे लगता है तेरी माँ एकदम सही कह रही है। वैसे भी हमारी बहू ना लाखों में एक है। आप दोनों तो बहू नाम की माला का ना जप करते रहो बस। अगर बहू अपने मायके चलेगी तो तू क्यों इतना गुस्सा हो रही है? इसमें इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत ही नहीं है बेटा। वो तेरी भाभी है, तो उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर थोड़ा। और देख कल का बेटा, हमारा क्या है, हम तो आज हैं कल नहीं, पर आगे के तेरे रिश्ते और चाल चलन सारे वही निभाएगी। मुझे नहीं कोई रिश्ते निभाने उनसे। आखिर हमारी अलका इतना बहू से चिढ़ती क्यों है? जब भी हम बहू के बारे में बात करने लगते हैं ये अपना आपा ही खो देती है। सही कह रहे हैं आप। ये तो मुझे भी समझ नहीं आता कि इतना नफरत क्यों खाती है बहू से। अब हमारी बहू इतनी बुरी भी नहीं है जितना अलका उसे बनाने की कोशिश करती रहती है। सच पूछो ना तो मुझे तो अलका की बातें कभी कभी अजीब लगती हैं। हमारी बहू तो उनमें से है जो घर परिवार को जोड़ के रखती हैं। अभी भी मायके जाने से पहले वो सारा काम करके गई है किचन का, और मुझे कसम भी देख के गई है कि मैं कोई काम ना करूं, और आके फिर कर लेगी वो। और क्या चाहिए जी हमें? और दूसरी तरफ हमारी अलका है, क्या उसने अपने सास ससुर को कभी खाना दिया? शादी के तो 1 साल बाद उसका डिवोर्स हो गया, तब से वो यहीं रह रही है। इसलिए अलका के कहीं पे तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। वो तो हमेशा ही बहू के खिलाफ मेरे कान भरती रहती है। और घर की बड़ी होने के नाते मुझे तो देखना ही है ना कि कौन गलत है और कौन सही। और अलका अगर मेरी बेटी है तो इसका तो ये हरगिज मतलब नहीं है ना कि मैं गलत में भी उसका साथ दूं। अगर घर के बड़े ही ना घर में पक्षपात करने लगे ना, तो घर को कोई नहीं संभाल सकता फिर। इसलिए हमेशा सही का ही साथ दो, चाहे वो बहू हो या फिर बेटी। जिस घर के बड़े घर के सही फैसले लेते हैं ना, उस घर में कभी कुछ लड़ाई और झगड़े हो ही नहीं सकते। जी हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, और यही सब मैं कोशिश कर रही हूँ करने की। तेरे जैसी सास हर घर में हो ना, तो घर में दरार कभी आ ही नहीं सकती। हे भगवान, मेरी बेटी को थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए। जिसे देखो पल्लवी पल्लवी पल्लवी, पक गई हूं मैं ये नाम सुन सुन के। मेरे माँ बाप की आंखों में तो पल्लवी नाम का चश्मा चढ़ा हुआ है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। इस पल्लवी ने तो मेरे माँ बाप को बिल्कुल अपने झांसे में लिया हुआ है, जैसे वो मेरे माँ बाप ना होके पल्लवी के ही माँ बाप हो गए हैं। कुछ कर अलका, कुछ कर। तुझे कुछ ऐसा करना होगा कि तुझे पल्लवी को सबकी नजरों से गिराना होगा। अरे यहाँ अलमारी में इतना सारा कैश रखा हुआ है, एक काम करती हूँ, बहू को बोल देती हूँ बैंक में जाके डलवा आएगी। अब घर में इतना ज्यादा कैश रखना सही भी नहीं है ना। क्या भरोसा चोर फोर का, जब बुरे दिन आते हैं तो बता के थोड़ी आते हैं। पल्लवी, पल्लवी बहू। हाँ जी मम्मी जी, कहिए। बहू ये कैश रखा हुआ है घर में ना, तो तेरे को समय मिले ना तो इसे बैंक में डलवाया ना। ये देख रही है ना अलका तू, ये दिन देखने को मिल रहे हैं तेरे को। तेरे होते हुए भी माँ ने तेरे से ज्यादा विश्वास भाभी पे किया। माँ ये जिम्मेदारी मुझे भी तो दे सकती थी ना, मैं नहीं डाल सकती थी क्या बैंक में कैश? पर नहीं, माँ ने तो मुझसे ज्यादा विश्वास भाभी पे किया। जी ठीक है माँ जी, डाल आऊंगी।
पर अभी आप इस कैश को ना अपने पास ही रखिए। जब मैं बैंक जाऊंगी ना, मैं तभी ले लूंगी इस कैश को। हाँ बहू, ये बात भी सही है। तो मैं इसे अपनी अलमारी में ही रख देती हूँ अभी। जब तू बैंक जाए ना तो यहाँ से निकाल लेना। हाँ बोल लड़का बेटा, कुछ कहना चाहती है? हाँ माँ, मैं बस यही कहना चाह रही थी कि आप सही कह रही थी कि मुझे भाभी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। जब वो हम सबको इतना प्यार करती हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं भी उनको उतना ही प्यार दूं। इसलिए माँ, मैंने ये सोचा है कि आगे से मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं भाभी के साथ अच्छे से पेश आऊं। ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा बेटा। घर में ऐसे मेल मिलाप से ही रहना चाहिए। जिस घर में सुख शांति होती है ना, उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है बेटा। अब जल्दी जल्दी इस कैश को यहाँ से हटा देती हूँ, सारा इल्जाम भाभी पे लग जाएगा फिर। तुमने मुझसे मेरे माँ बाप को छीना ना भाभी, मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। पर मेरा तो बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, तो मैं इतना सारा कैश कहाँ रखूं? मेरी दोस्त सरिता है ना जो, उसी के पास रख देती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। आ गए जी आप। कैसा रहा आपका हरिद्वार का टूर? सब बहुत बढ़िया रहा। ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। नहीं, तू खाना रहने दे, मेरे लिए ना दलिया बनवा देगा और ना थोड़ा सा पपीता कटवा देना। थोड़ा पेट ठीक नहीं लग रहा है। जी ठीक है, फिर आपके लिए दलिया बनवा देती हूँ। लाइए अपना बैग मुझे दे दीजिए। आ गए आप ऑफिस से? आज तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना, कैसी रही वो? हाँ, मीटिंग तो हो गई है और वही वाले डॉक्यूमेंट्स इस बैग के अंदर है। इस बैग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ये समझ लो तुम कि हमारी पूरी ज़िंदगी की पूंजी है इसके अंदर। इसको बहुत संभाल के रखना, अपनी जान से भी ज़्यादा। लाइए जी, मुझे दे दीजिए बैग, मैं इसे संभाल के रख देती हूँ। ये समझ लो अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी तुम्हें दे रहा हूँ, इसे बहुत संभाल के रखना। जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं इस बैग को बहुत संभाल के रखूंगी। और बैग को रखने के बाद मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना देना। और कितना इंतजार करना पड़ेगा अभी दलिया खाने के लिए? बहू अभी तक लाई नहीं दलिया और पपीता। हाँ, अब तो हम सबने खाना भी खा लिया। अब तक तो दलिया बन जाना चाहिए था, अभी तक लेके क्यों नहीं आई वो? अलका, तू देख के आ किचन में, तेरी भाभी क्या कर रही है? अभी तक दलिया बना नहीं है? पापा, आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था ना, आज मैं उसकी डील करने गया था। मैंने सारी जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट के लिए लगा दी है। अब भगवान ने चाहा तो वो डील हो जाएगी। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। अब उन डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना। तूने पूंजी लगा तो दी है पूरी, पर बदले में वो डॉक्यूमेंट्स ही हैं हमारे पास प्रूफ के तौर पे। कल को इतने सारे पैसे लेने के बाद क्लाइंट मुकर गया तो कम से कम वो डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उसके साइन किए हुए पेपर तो हैं हमारे पास। तो एक काम कर, वो डील वाले डॉक्यूमेंट्स ना सारे यहाँ उठा ला, मैं एक बार देख लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। पापा, वो डॉक्यूमेंट्स मेरे बैग में रखे हुए हैं, आप मेरे रूम में चलिए, आप डॉक्यूमेंट्स वहीं देख लेना। हाँ, ये भी ठीक है, चल देख लेते हैं, तेरे रूम में ही चलते हैं। देखो आप दोनों बाप बेटे को कितनी बार कहा है मैंने कि ऑफिस का काम ना ऑफिस में ही खत्म किया करो। अभी खाने का समय है, पहले खाना खा लो। अरे खाना भी खा लेंगे, खाना कौन सा भागा जा रहा है? अब तो जब तक उन डॉक्यूमेंट्स को देख ना लूँ ना, तब तक मुझसे खाना भी नहीं खाया जाएगा। अब ऐसे भी अभी तो मेरा खाना आया भी नहीं है, अभी तो दलिया बना ही नहीं है, तो मंगा के रखो भी दलिया। मम्मी जी, पापा और ये कहाँ गए? मैं पापा जी के लिए दलिया बना लाई हूँ। बहू, आज दलिया बनाने में इतना समय क्यों लग गया? माँ जी क्या बताऊँ मैं, आज किचन में पता नहीं क्यों तेल तेल पड़ा हुआ था सारे में। मेरे से किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, बार बार पैर फिसल रहे थे, तो वही सारी सफाई करी मैंने, उसी में देर हो गई आज मुझे। किचन में इतना तेल किसने गिराया? वही तो मैं सोच रही थी माँ जी कि इतना तेल आखिर गिराया किसने किचन में। वो तो मैंने ध्यान दे दिया, नहीं तो मेरा तो सिर फूट जाता आज, मैं तो फिसल के इतनी तेज गिरती। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। चल खैर, तू दलिया यहीं रख दे, तेरे पापा आएंगे तो खा लेंगे। पल्लवी, जो बैग मैंने तुम्हें रखने के लिए दिया था वो कहाँ रखा है तुमने? वो बैग तो मैंने तुम्हारे सामने ही अलमारी में रखा था ना। पर पल्लवी, वो बैग तो अलमारी में नहीं है। अरे बेटा, अपने बाबूजी को पहले खाना खाने दे, उसके बाद ढूंढ लेना बैग। पापा, इतनी टेंशन मत करो आप, बैग घर में ही होगा। आप आराम से पहले दलिया खा लो अपना, फिर ढूंढता हूँ मैं बैग। अब तुम ढूंढते रहो भैया उस बैग को, बैग घर में होगा तभी तो मिलेगा ना। मैंने तो उठा के फेंक दिया बैग को। अब बैग खोने का सारा इल्जाम भाभी पे आएगा, यही तो मैं चाहती थी। भाभी को ये जिम्मेदारी दी थी ना भैया ने बैग रखने की, वो तो मैंने देख लिया था, ये तो मुझे पता ही नहीं चलता। पापा, आप दलिया खा लो ना, किस गहरी सोच विचार में हो आप। हल्का, तू क्या सोच रही है? अरे नहीं नहीं मम्मी, कुछ खास नहीं,
ऐसी फिजूल की बातें। इस दलिया में तो नमक ही नमक है। किसने बनाया है दलिया? ये तो गले से नीचे उतर ही नहीं रहा है। ये दलिया तो बहू ने ही बनाया है। बहू इतना नमक कैसे डाल दिया? पता नहीं माँ जी कैसे तेज हो गया नमक। नमक तो मैंने चक्के ही डाला था। बाबूजी दिखाओ, मैं आपके लिए दूसरा दलिया बना लाती हूँ। हाँ जा अलका बेटा, तू बना ला। वैसे ही इसमें इतना नमक है, मेरे तो हलक से नीचे ही नहीं उतर रहा है। और मैंने पपीते भी बोले थे कि पपीता काट के दे देना, वो भी नहीं काट के दिया। वो भी काट लाना। पपीते के लिए तो मुझे किसी ने बोला ही नहीं कि पपीता काटना है। क्यों झूठ बोल रही हैं भाभी? मैंने आपको बोला तो था कि पापा के लिए पपीता भी काटना है। शायद आप भूल गई हो। नहीं दीदी, आप मुझे बताना भूल गई हो शायद। आपने तो कुछ नहीं बोला मुझसे पपीता काटने के लिए। नहीं नहीं भाभी, आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने तो बोला था आपको पपीता काटने के लिए। कोई बात नहीं भाभी, मैं दलिया बना लाती हूँ और मैं ही पपीता काट लाती हूँ पापा के लिए। चल अखिलेश, अब जल्दी चल, क्लाइंट वाली फाइल देख लेते हैं अब। हाँ चलिए पापा, आप क्लाइंट वाली फाइल देख लीजिए। माँ, मेरा यकीन मानिए, पता नहीं दलिया में इतना नमक कैसे हो गया। कोई बात नहीं है बेटा, कभी कभी हो जाता है। आज तेरा ध्यान नहीं होगा काम करने में। कोई बात नहीं है, आगे से ध्यान रखना। अखिलेश, लापरवाही की भी हद हो गई है। अगर तू ऑफिस से उस फाइल को लाया है तो आखिर कहाँ गई वो? बाबूजी, वो फाइल तो पल्लवी ने मेरे सामने यहीं रखी थी। रुकिए बाबूजी, अब मैं अभी पल्लवी को बुलाता हूँ। क्या हो गया? कौन सी फाइल नहीं मिल रही इनको? माँ जी, मैं अभी देख के आती हूँ। कहाँ रख दिया आखिर तूने फाइल? वो इतनी लापरवाही की भी हद होती है। तुझे मालूम है, हमने पूरी पूंजी लगाई हुई है, सबूत के तौर पे हमारे पास वो फाइल ही है। अगर फाइल नहीं मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बाबूजी, मेरा यकीन मानिए, मैंने वो फाइल पल्लवी को दी थी और उसने मेरी आंखों के सामने ही वो अलमारी में रखी थी। नंदिनी, कहाँ है वो बैग जो मैंने तुम्हें दिया था रखने के लिए? जी वो बैग तो मैंने अलमारी में ही रखा था, पर वो बैग अलमारी में नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया। बहू, तुम्हें अंदाजा है इस बात का कि वो फाइल कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? अगर वो फाइल नहीं मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरा यकीन मानिए पापा, मैंने वो फाइल अलमारी में ही रखी थी। अब वो वहाँ से कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। तो आखिर वो फाइल गई कहाँ? उसे धरती खा गई, आसमान निकल गया? पल्लवी, जाओ और फाइल को ढूंढो। क्या हो गया? कौन सी फाइल की बातें कर रहे हो आप लोग? सुलेखा, अगर वो फाइल नहीं मिली ना तो समझ ले हम खत्म हो गए बिल्कुल। आप परेशान मत हो जी, फाइल घर में ही होगी ना। घर से कोई चीज कहाँ जा सकती है? आप शांत हो जाओ, इतना हड़बड़ाओ मत, शांति से काम लो। सुनो जी, वो फाइल तो मैंने सारे में ढूंढ ली, मुझे कहीं नहीं मिली। ये क्या कह रही है बहू? अखिलेश के पापा, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सर, मेरे पापा की तबीयत अब कैसी है? आपके पापा को दिल का दौरा पड़ा है, हमें उनकी हार्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर सर्जरी नहीं की तो उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी उनकी सर्जरी कर सकें। ऐसे लगता है जैसे उन्हें किसी चीज़ का बहुत गहरा सदमा लगा है। माँ, मैं एम्बुलेंस बुला रहा हूँ, तब तक आप थोड़ा कैश का इंतजाम कर दो। जो घर में थोड़ा सा कैश रखा हुआ है ना, आप उसे किसी बैग में भर दीजिए। अरे वो कैश तो बहू को दिया था मैंने बैंक में डालने के लिए, क्योंकि अलमारी में तो नहीं है अभी वो कैश। लगता है बहू ने बैंक में डाल दिया है। तो रुक अभी यहीं पे, मैं बहू से पूछ ही लेती हूँ। पल्लवी बहू, पल्लवी बहू, पल्लवी बहू, जो तुझे बैंक में कैश डालने के लिए दिया था ना, वो जल्दी से जल्दी निकाल ला। पर माँ जी, मैंने तो कोई कैश बैंक में नहीं डाला। ये क्या कह रही है बहू? तो अगर तूने बैंक में नहीं डाला कैश तो अलमारी में से कैश कहाँ गया? माँ जी, आप अलमारी में ही देखिए ध्यान से, अलमारी में ही होगा कैश, क्योंकि मुझे तो समय ही नहीं मिला बैंक जाने का। पर बहू, कैश तो अलमारी में नहीं है, मुझे लगा तूने बैंक में डाल दिया होगा। ये क्या कह रही है माँ जी? अब कैश अलमारी में ही होना चाहिए। ये क्या हो गया? अलमारी में तो कैश नहीं है माँ जी। बहू सीधे सीधे बता, कैश कहाँ है? मेरे पति की जिंदगी और मौत का सवाल है। आप मुझ पे शक करिए माँ जी, मेरा यकीन मानिए माँ जी, मेरे पास कैश नहीं है। मुझे इस बात का अंदाजा होता ना तू इतनी गैर जिम्मेदार है, तो मैं तुझे कैश रखने के लिए कभी ना देती। आज तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया है, शायद मैं इसके बाद कभी तुझ पे विश्वास ना कर पाऊं। देख लिया ना माँ आपने इन पे विश्वास करने का नतीजा। और करो इन पे विश्वास, और दो इनको नोट रखने के लिए। मुझे क्या मालूम था अलका कि पल्लवी बहू मेरा विश्वास तोड़ देगी, वो इतनी लापरवाही करेगी। पल्लवी, मेरे पति को अगर कुछ हो गया ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। चली जा अपनी मनु शक्ल लेके मेरे सामने से, अब दोबारा कभी मेरे सामने नहीं आना। मेरा यकीन करो माँ, मैंने पैसे नहीं लिए हैं। पैसे तो तूने ही चुराए हैं पल्लवी बहू, तूने कभी इतना कैश एक साथ देखा नहीं ना। तेरी भी क्या गलती है? अब तू है ही ऐसे खानदान से। मेरी गलती हो गई कि मैंने तुझ पे इतना विश्वास किया। अब जा यहाँ से। अखिलेश, अब हम क्या करेंगे? बिना पैसों के तेरे पापा का इलाज कैसे कराएंगे? और माँ, अब तो कहीं से पैसे मिलने की उम्मीद भी नहीं है। अब हमारे पास तो वो बैग भी नहीं है माँ। आपको तो पता ही है ना, हमने सारे पैसे उसी प्रॉपर्टी को खरीदने में लगा दिए जिसके सारे कागजात उस बैग में थे। देख लिया ना आप लोगों ने भाभी पे अंधा विश्वास करने का नतीजा।
आपने अपनी बेटी को छोड़ के हमेशा भाभी पे विश्वास किया। आज भाभी की वजह से हम बर्बाद हो गए माँ। अखिलेश भैया, आप खड़े होके क्या सोच रहे हो? इस घर से निकालते क्यों नहीं हो भाभी को धक्के मार के? पर पल्लवी ऐसा कभी नहीं कर सकती। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको भाभी पे विश्वास है? आपकी आंखों के सामने इतने सबूत हैं, और भी कोई सबूत चाहिए क्या अब आपको? और माँ, आप ऐसी औरत को घर में कैसे रख सकती हैं जो अपने घर में चोरी करे? वैसे भी इतने पैसे कभी भाभी ने इकट्ठे देखे नहीं ना, इसीलिए उनकी नीयत डोल गई होगी। बस करो अलका दीदी, बहुत हुआ आपका। आखिर ये सब क्यों कर रही हो आप मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? घर की इतनी बड़ी रकम चुरा ली तुमने, उसके बाद भी पूछ रही हो क्या बिगाड़ा है? माँ जी, पैसे मैंने नहीं लिए, आपकी बेटी अलका ने लिए हैं। ये क्या मनगढ़ंत कहानियां बता रही हो तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास? अच्छा, तो आपको सबूत चाहिए? रुको 1 मिनट, अभी बुलाती हूँ। सरिता दीदी, जरा अंदर तो आना। यार अलका, जो तूने मुझे कैश दिया था ना रखने के लिए, वो अभी मैं लौटाने आई थी, क्योंकि अभी हम थोड़ा शहर से बाहर जा रहे हैं। वैसे भी इतना सारा कैश देख के ना मेरी मम्मी डरी हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जिसका भी कैश है उसे लौटाया है, इसलिए मैं तेरे को लौटाने के लिए चली आई। सरिता, किस कैश के बारे में बात कर रही है तू? मैंने तो कोई कैश नहीं दिया तुझे। अच्छा, तूने मुझे कोई कैश नहीं दिया रखने के लिए? तो फिर मेरे से गलती हो गई होगी, शायद मेरा ही कैश होगा वो, मैं गलती से आ गई। अच्छा ठीक है, मैं लौटा के ले जाती हूँ फिर उस कैश को। अरे रुक सरिता, बेटा कितना कैश है वो? आंटी जी, यही कोई 20 लाख रुपए। ला दे बेटा वो पैसे। 20 लाख रुपए ही गायब है मेरी अलमारी से भी। अभी अलका के पापा जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, हमें उन पैसों की सख्त जरूरत है। और अखिलेश जी, जो बैग तुमने मुझे रखने के लिए दिया था ना, वो बैग भी अलका दीदी नहीं लिया है। पर ये बात तू कैसे कह सकती है कि अलका नहीं लिया है वो बैग? वो इसलिए मम्मी जी कि उस दिन मैंने अलका दीदी को अपने कमरे में घुसते हुए देखा था, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे किचन में काम पड़ा हुआ था। पर मुझे शक तो हुआ, थोड़ा अटपटा सा भी लगा कि आखिर वो मेरे कमरे में क्या करने गई है। हो ना हो अलका दीदी के पास ही बैग है। बता अलका, वो बैग कहाँ है? क्या किया तूने बैग के साथ? बताइए अलका दीदी, बैग कहाँ है? आखिर क्या किया आपने बैग के साथ? मुझसे दुश्मनी बाद में निकाल लेना अलका दीदी, पहले पापा की जान बचानी है। हाँ अलका, बताओ बैग कहाँ है? अगर तुम्हारे पास है तो देती क्यों नहीं हो हमें वो बैग? ठीक है आंटी जी, मैं चलती हूँ। अब वो कैश मैंने बाहर ही रख दिया है, आप ले लेना। अलका कुछ बोल ना, कहाँ है वो बैग? वो बैग मैंने हाँ बोल ना, आगे भी तो बोल। क्या किया तूने बैग के साथ? मैंने वो बैग कूड़े में उठा के फेंक दिया। तू पागल हो गई है क्या अलका? तुझे मालूम था उस बैग में क्या है? तूने कूड़े में उठा के फेंक दिया? बेवकूफ लड़की, उस बैग में हमारी जिंदगी की जमा पूंजी थी। अगर वो बैग नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैंने सुना था कि नफरत सबको बर्बाद कर देती है। आज अपने ही घर में देख भी लिया। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो बैग हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था। मुझे तो लगा ऐसे ही कुछ सामान होगा उस बैग में। मैं तो सिर्फ भाभी से बदला लेना चाह रही थी। उनको बुरा बनाने के लिए मैंने वो बैग गायब कर दिया, क्योंकि आपने उनको ही दिया था रखने के लिए। आप सबकी नजरों में भाभी को गिराने के लिए ये सब मैंने किया। उसी नफरत के चलते मैं तो ये भी भूल गई कि मैंने घर की नींव को ही हिला के रख दिया। पर तो पल्लवी बहू से इतनी नफरत क्यों करती थी? क्योंकि आप और पापा मुझसे ज्यादा पल्लवी भाभी को प्यार करते थे, इसीलिए। पल्लवी भाभी को ही सबकी नजर में गिराने के लिए मैंने ये सब किया। मैंने ही दलिया में नमक डाला, मैंने ही किचन में तेल फैलाया ताकि वो गिर जाए और उनके चोट लग जाए। मैंने ही कैश गायब किया और मैंने ही वो बैग फेंक दिया। पर भैया, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो बैग आपके लिए इतना जरूरी है, इस घर के लिए इतना जरूरी है। सुन लिया ना माँ जी आपने तो मुझे थप्पड़ भी मार लिया, सजा भी दे ली। अब आप अपनी बेटी के साथ क्या करेंगी? मेरे तो मायके वालों को आपने लांछन लगा दिया माँ जी। अब अपनी बेटी के बारे में आपका क्या कहना है? कहिए ना माँ जी, चुप क्यों है? अलका के साथ क्या करना है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो बहू तू ये सोच कि तेरे पापा का इलाज कैसे कराया जाए हॉस्पिटल में, नहीं तो वो मर जाएंगे। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो उनका इलाज कैसे होगा? अखिलेश, तू जल्दी हॉस्पिटल ले चल अपने पापा को। पर पापा का इलाज हम कराएंगे कैसे माँ? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है उनके इलाज के लिए। आप पापा को हॉस्पिटल लेके चलिए, पैसे का इंतजाम मैं करके लाती हूँ। पल्लवी, तुम कहाँ से करोगी पैसे का इंतजाम? माँ जी, मेरे पास कुछ गहने पड़े हुए हैं, आपके पास भी होंगे ना? हम उन्हें बेच देते हैं अभी, या गिरवी रख देते हैं। उससे जो पैसे मिलेंगे उससे पापा का इलाज हो जाएगा। हाँ बहू, तो बिल्कुल सही कह रही है, मेरे पास कुछ गहने पड़े हुए हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है जी कि अब आप ठीक हैं। आपको पता हम कितना घबरा गए थे जब आप बीमार पड़े थे। सबसे पैसे की मदद मांगी थी, पर किसी ने भी हमारी पैसे से मदद नहीं की। पर तुम लोगों ने इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? मैंने और पल्लवी बहू ने अपने गहने बेच दिए। गहनों को बेचने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था जी। गहने हमें मजबूरन बेचने ही पड़े। आपकी बेटी ने तो हमें लगभग बर्बाद कर ही दिया था।
पर पल्लवी बहू ने हर तरीके से इस परिवार की मदद की। और तो और कूड़े के ढेर में से उस बैग को ढूंढ के भी पल्लवी बहू लाई। बैग की तो हालत बहुत खराब हो गई थी जी, वो तो पहचान में ही नहीं आ रहा था, पर उसके अंदर जो कागज थे वो ठीक थे। मैं ना कहती थी तुम्हें कि हमारी बहू कभी घर को बिखरने नहीं देगी। मैंने तो अलका को इस घर से निकाल ही दिया था, पर पल्लवी बहू अलका को वापस लेके आई इस घर में। अलका बेटा, तू यहाँ? पल्लवी बहू कहाँ है? वो पापा, भाभी का अपने मायके जाने का बहुत मन था, तो मैंने उन्हें बोला कि आप चली जाओ अपने मायके। सही किया ना पापा मैंने? भाभी को समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी माँ। मैं हमेशा उनका बुरा ही चाहती रही और उन्होंने हमेशा मेरा अच्छा चाहा। आज मुझे लग रहा है कि तेरे पे एक बार विश्वास कर ही लूं, शायद आगे तू मेरा विश्वास ना तोड़े।